हेलो बच्चों, ज्ञान टोटल क्लास में आपका स्वागत है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का टॉपिक चल रहा था यूनिट फर्स्ट में, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। उसके हम लोग न्यूमेरिकल्स लगा रहे थे, फोर्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स है उसको किया जा रहा था। और लास्ट टॉपिक में हमने ट्रायंगल शेप वाले और स्क्वायर शेप वाले में न्यूमेरिकल्स बताए थे, जब किसी जो है आपके वर्टेक्स पॉइंट पे चार्ज पे निकाला जाता था। अब अगर किसी स्क्वायर के सेंटर पे दे दिया जाता है कि किसी सेंटर पे दे दिया गया चार्ज और कहा गया यहाँ पे इसका नेट फोर्स बताइए क्या होगा, तो वो कैसे निकलेगा। देखिए, मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको स्क्वायर में ये स्क्वायर बनाया हमने, और इस स्क्वायर में चार्ज हैं आपके, चारों पॉजिटिव हैं, प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, सेम चार्ज है। अब इन चार्ज में हमें किसी सेंटर पे, वर्टिस पॉइंट पे तो सीख चुके हैं, किसी सेंटर पे अगर हमसे ये कहा जाए कि एक कोई चार्ज रखा है, वो भी मान लीजिए हमने पॉजिटिव चार्ज है, और इस पे आप यहाँ पे आप फोर्स बताइए कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। तो कैसे पता लगाएंगे, तो हम इसका डायगोनल पहले खींच लेंगे। ये डायगोनल खींचने के बाद जो इन साइड की डिस्टेंस दिया जाएगा, दूरी दी गई है ए हमने मान लिया ए है, ये दिया जाए, और उससे हम इस डायगोनल को निकालेंगे। पहले इनका नाम दे देते हैं ए बी सी डी, ये क्वेश्चन में दिया गया था पूरा। तो तुमने पाइथागोरस से पढ़ा है, पाइथागोरस में क्या बताया गया था कि अगर डायगोनल निकालना रहता था तो ए बी सी, जैसे ए बी सी है हमारा, ये भी ए है ये भी ए है, तो ये पाइथागोरस से कितना निकल जाएगा, ए सी का स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ए सी का स्क्वायर, ए सी इक्वल्स टू हो जाएगा अंडर रूट टू ए, यानी इसकी पूरी दूरी अंडर रूट टू ए। इसी तरह इसकी भी डिस्टेंस की दूरी कितनी हो गई, अंडर रूट टू ए। अब यहाँ से इसको अगर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ तक ही, यानी पूरी दूरी आपके अंडर रूट टू है, ये दूरी क्या होगी, तो उसकी आधी हो जाएगी। अंडर रूट टू ए का आधा किया जाए तो क्या हो जाएगा, ऐसे लिखाएगा, यानी इसका हाफ करने पे ये हुआ, तो हम इस रूट इसको ए बाय रूट टू भी लिख सकते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि ओ ए का जो डिस्टेंस होगा वो ए बाई रूट टू है, तो ओ सी का भी तो उतना ही है। अच्छा, जो चीज़ इसकी है वही ये भी है, क्योंकि साइडें सब इक्वल हैं, तो ये भी ए बाय रूट टू है और ये भी ए बाय रूट टू है, चारों साइडें हमारे इक्वल है। अब ये हो गया। अब यहाँ पे फोर्स फाइंड करना है, तो पहले देखा जाए कि इनमें फोर्स अलग कौन से रहे। तो Q से C जो है वो रेपल कर रहा है, तो ये FC कहला गया। A भी Q से रेपल कर रहा है, यानी ये FA कहला गया। ठीक, इसी तरह हम इधर को भी कह सकते हैं, B जो है Q से रेपल कर रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ये भी रेपल कर रहा है, तो ये भी हम कह देंगे यहाँ पे क्या हो गया, ये FD हो गया। और नीचे वाला क्या हो जाएगा, ये भी रेपल कर रहा है, तो ये यहाँ पे FB हो गया ये, और ये FD हो गया। ये चारों अलग अलग साइड में रेपल कर रहा है, यानी इस लाइन को देखा जाए तो ये A जो है इधर रेपल कर रहा है और C इधर रेपल कर रहा है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट जा रहे हैं। अब फोर्स है कितने, अगर FA की फोर्स की बात की जाए तो फॉर्मूला वही 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, स्मॉल q, A पे क्या है स्मॉल q, और वो वाला कौन है कैपिटल Q, और डिस्टेंस क्या है OA का स्क्वायर, OA का स्क्वायर, और OA है कितना, OA है A बाई अंडर रूट टू, यानी FA कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q कैपिटल Q अपॉन में A बाय रूट टू का स्क्वायर। छोड़ दो इसे, ये भी आ गए तो सब हटे जाएंगे, इसको करेंगे 2 ऊपर आ जाएगा, A स्क्वायर चलो लिख देते हैं, ये भी
1/4πε0 टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ये हमारा एफ ए का फोर्स आया। जो एफ ए का फोर्स आ रहा है वही इधर वाला एफ सी को भी देख लिया जाए। एफ सी कितना आ रहा है वो भी हमारा सेम आएगा 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ओ सी का स्क्वायर। अच्छा ओ सी जो देखा जाए तो ओ सी भी उतना ही है, यानी इसका आंसर भी हमारा यही आ जाएगा क्यू कैपिटल क्यू 2/में ए स्क्वायर, सेम आ गया। एफ ए भी वही आएगा, एफ सी भी वही आएगा, यानी एफ ए एफ सी एफ डी एफ बी एफ डी सारे के फोर्स बराबर आएंगे। ये चारों फोर्स हमारे क्या हो जाएंगे 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन 2 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ये चारों सेम आ गए। अब यहाँ पे हमें नेट फोर्स निकालना है। एफ नेट फोर्स की बात की जाए तो नेट फोर्स इसका कैसे लिखा जाएगा, एफ ए अगर पॉजिटिव है तो एफ सी क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में निगेटिव है। एफ बी अगर आपका पॉजिटिव है तो एफ डी क्या है, निगेटिव डायरेक्शन में। दोनों एक दूसरे के अपोजिट में चल रहे हैं। अब जब अपोजिट है बराबर के हैं तो क्या हो जाएगा, इसका टोटल फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया है। यानी सेंटर पे अगर चारों चार्ज आपके सेम हो, पॉजिटिव में हो, बीच में भी हो, तो इसका सेंटर पे जो फोर्स पा जाएगा, नेट फोर्स पा जाएगा, वो क्या होगा, 0 होगा। ये ट्रायंगल में भी होता है। ठीक, अब इसके बाद अगर मान लिया जाए कि इन चार्ज में एक चार्ज आपका निगेटिव है, बनाया और इसमें आपका प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज, प्लस का चार्ज, प्लस का चार्ज ले लिया और बीच के सेंटर पे भी हमने प्लस का क्यू ले लिया। अब इसको मिला दिया और यहाँ इसको मिला दिया डायगोनल को। अब हमें नेट फोर्स फाइंड करना है तो डिस्टेंस वैसे ही रहेगा। मान लिया इसका डिस्टेंस आर है, ये आर है, आर आर, तो तुरंत कहोगे कि यहाँ पे हमने ए बी सी डी पॉइंट ले लिया। अब इसके डिस्टेंस की बात की जाएगी तो वही पाइथागोरस से इसका r/√2 आ जाएगा, ये भी r/√2 आ जाएगा, r/√2 और ये r/√2। ये चारों डिस्टेंस आ गया। अब इनके डिस्टेंस जब ये आ गया तो अब फोर्स की बात कीजिए कि फोर्स कैसे चल रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज है, ए इससे रेपल करेगा, सी इससे रेपल करेगा। ठीक, इसके बाद दूसरा बी इसको अट्रैक्ट करेगा और डी इसको, डी पॉजिटिव पॉजिटिव है, डी इसको रेपल करेगा। तो यानी यहां ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। यहां से हमने r/2 हटा देते हैं। अब इसको अपना देखिए, खाली एफ बी जो है इसका, एफ बी निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से ये इसकी ओर क्या हो जा रहा है, अट्रैक्ट हो रहा है। तो एफ बी इधर अट्रैक्ट हो गया, लेकिन एफ डी यहां से इसके दोनों पॉजिटिव है इसलिए रेपल कर रहा है, तो ये बाहर आ गया। तो इनका एक साइड में हो रहे हैं, बाकी ये दोनों अपोजिट हो रहे हैं। अब अगर फोर्स निकाला जाए तो वैसे ही निकलेगा, एफ ए इक्वल्स टू 1/4πε0 क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r/√2 का होल स्क्वायर, यानी एफ ए उतना ही आएगा आपका 1/4πε0 टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r स्क्वायर। इसको कैपिटल इसके भी लिख के शो कर सकते हैं, के लिख देना स्मॉल के, इसकी वैल्यू वही हो जाती है। एफ ए हो गया, इसी तरह एफ बी भी वही आएगा, एफ सी और एफ डी, ये चारों वैल्यू आपकी एफ ए वाली ही रहेगी, यानी 1/4πε0 टू क्यू कैपिटल क्यू अपॉन में r स्क्वायर, क्योंकि सेम डिस्टेंस पे हैं, सबकी फोर्स सेम होगा। अब किया क्या जाए, नेट फोर्स निकालना है।
नेट फोर्स निकालना है तो नेट फोर्स में क्या हो जाएगा आपका, दिख रहा है कि दो जो हमारा पॉजिटिव में चल रहे हैं एफ ए एफ सी के अपोजिट है, लेकिन एफ बी और एफ डी पॉजिटिव है, एक ही डायरेक्शन के हैं, प्लस होंगे, तो ये दोनों तो जीरो हो गए, ये दोनों सेम है, ये हट जाएंगे, यानी इसकी वैल्यू इसको अगर हम खाली f लिख दें तो हम कहेंगे ये f माइनस एफ प्लस एफ प्लस एफ, ये चलेगा, यहाँ पे बचा 2f, और 2f की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q कैपिटल Q अपॉन में आर स्क्वायर, यानी कितना आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q कैपिटल Q अपॉन में आर स्क्वायर। इस टाइप से इसके सेंटर पे जो होगा वो निकाल लीजिएगा। अगर मान लिया दो निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, ये भी निगेटिव हो जाए, तो ये भी इधर अट्रैक्ट हो जाएगा, ये भी अट्रैक्ट हो जाएंगे, ये दोनों आपके इसको अलग निकालेंगे, इसको अलग निकालेंगे, और फिर इसके बीच में जो फॉर्मूला लग जाएगा हमारा वही वाला जो वेक्टर फॉर्म वाला पढ़ा था, एफ नेट इक्वल्स टू अंडर रूट में एफ का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर प्लस 2f इंटू एफ कॉस थीटा करके ये निकल जाएगा। ठीक, इस टाइप के आपके सवाल हो गए। अब एक क्वेश्चन जो है तो कई बार पूछा गया है, इसके क्वेश्चन है, लिखते हैं, बेटा एक क्वेश्चन है, अ चार्ज q is to be divided on two objects, what should be the values of the charges on the two objects so that the force between the objects can be maximum। यानी एक कैपिटल Q चार्ज को कैसे बांटा जाए कि हमें मैक्सिमम फोर्स जो है दोनों मिले। तो एक इसको पहले एक लाइन खींचिए, देखो मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंशिएट यूज किया जाता है, और किया कैसे जाएगा उसको देखो। एक चार्ज को हमने स्मॉल q मान लिया, तो दूसरे चार्ज को बांटना है इसमें से कैपिटल, यानी एक को इसी स्मॉल कैपिटल Q में से एक चार्ज को हमने स्मॉल q दे दिया, तो दूसरे में बचा कितना रह गया, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। ठीक, इनके बीच का डिस्टेंस स्मॉल r है। अब फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होगा F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q अपॉन में आर स्क्वायर। मैक्सिमम फोर्स पे कितने चार्ज बांटे गए, ये चार्ज कितने बटे हैं कि हमें मैक्सिमम फोर्स मिला। अब जब कभी ऐसे आ जाए हमें मैक्सिमम फोर्स की बात कर रही है या मिनिमम कह रही है, तो कैसे निकाला जाएगा, लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू स्मॉल q, जो चार्ज को हमने अपने ओर सेलेक्ट किया है स्मॉल q के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, df अपॉन dq, df अपॉन dq, d बाई डी क्यू, और ब्रैकेट में क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन में आर स्क्वायर। चाहो तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लो, लिखना है कैपिटल Q स्मॉल q माइनस में q स्क्वायर। ठीक, अब डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो चीज़ कॉमन इसको बाहर लेना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर कर देंगे, 1/r स्क्वायर बाहर कर देंगे। q का q के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट होगा, d बाई डी क्यू कैपिटल Q स्मॉल q स्क्वायर लिखा, ये q इस q को डिफ्रेंशिएट करेगा और इसको करेगा, ये कांस्टेंट वैल्यू में है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर
क्यू को बाहर किया, डी बाई डी क्यू स्मॉल क्यू माइनस में डी बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर, ये लिखा। बेटा ये लिखने के बाद हम लोग डिफ्रेंशिएट के बारे में जानते हैं कि डी बाई डी एक्स अगर एक्स है तो वो 1 होता है, डी बाई डी वाई अगर वाई है तब भी 1 होता है, डी बाई डी जेड अगर यहाँ जेड है तो भी 1 होता है। यानी डी बाई डी क्यू अगर ये क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, यानी ये भी हमारा 1 हो गया। दूसरा, डी बाई डी एक्स अगर x की पावर n है तो n x की पावर n माइनस 1, यानी अगर d बाई डी एक्स अगर x की पावर 7 है तो 7x की पावर 7 माइनस 1, d बाई डी एक्स अगर x की पावर 4 है तो 4x की पावर 4 माइनस 1, घटा के जो भी आ जाए। तो अगर यहाँ पे d बाई डी क्यू क्यू स्क्वायर है तो ये 2q की पावर 2 माइनस 1 हो जाएगा उसी फॉर्मूले से। जब ये हो गया तो बचा क्या रह गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर q माइनस में 2q बन, क्योंकि 2 में से 1 गया तो इतना ही बचा। ठीक, अब मैक्सिमम का क्या फंडा है, जब भी कभी हमें मैक्सिमा मिनिमा में बात की जाती है तो जो एक बार ये डिफ्रेंशिएट किया गया है, बस एक ही बार की तुम्हें ज़रूरत है क्योंकि हमें खाली चार्ज बताना है कितने बांटे गए हैं, उसको क्या करेंगे, 0 मानेंगे, डी एफ अपॉन डी क्यू इक्वल्स टू 0। ये मैक्सिमम मिनिमम की ये पहली कंडीशन होती है कि एक बार जो डेरिवेटिव किया जाता है उसको 0 माना जाता है, उससे इसकी वैल्यू निकल जाती है कि कहाँ पे इनके कितने चार्ज जो हैं आपस में ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो जब ये किया गया तो ये बचा रह गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r स्क्वायर, अब ब्रैकेट में क्या है q माइनस 2q इक्वल्स टू 0, ये सब 0 हो गया, बचा क्या q माइनस 2q इक्वल्स टू 0, q इक्वल्स टू 2q, यानी कैपिटल q इक्वल्स टू q या स्मॉल q इक्वल्स टू कैपिटल Q बाई 2। ये इसको इतने चार्ज इसमें बांटे गए, इसका ये आंसर हो गया। इस टाइप से इसको निकाला जाता है कि न्यूमेरिकल्स के अगर हमें दिया जाएगा कि कैसे मैक्सिमम में फोर्स हैं और कोई चार्ज दे दिया उसको कैसे बांटा जाए, तो उसको हम लोग डेरिवेटिव करके एक बार डिफरेंशिएट करके उसको बराबर 0 करना और उसकी वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो ये फोर्स के न्यूमेरिकल जितने भी थे आपके हर एक टॉपिक से हमने इसमें बता दिए कि कैसे क्या हो रहे हैं, कैसे किए जा रहे हैं। आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए, जो जो बुक में है, जिस बुक से पढ़ रहे हैं आप लोग उस बुक में ढूंढिए कितने उसके फोर्स न्यूमेरिकल्स हैं, एग्जाम्पल की भी देखिए, बाकी एक्सरसाइज की भी देखिए, सारे न्यूमेरिकल्स को निकाल के करिए। जो अगर कोई किसी न्यूमेरिकल्स में प्रॉब्लम हो रही है तो आप उसे हमें जो है कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आगे का टॉपिक जो है जो इससे रिलेटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ाना है, इनके लिए डाइलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताना है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे। ओके, थैंक यू।